टॉपिक है वो हम लोगों का है जी प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट्स का हमने पढ़ लिया। कार्बोहाइड्रेट्स के बाद दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल और बायोमोलिक्यूल्स कौन से आ जाते हैं, वो हम लोगों के पास है प्रोटीन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इंट्रोड्यूस व्हाट इज प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स की अगर डेफिनेशन में जाके देखें कि प्रोटीन्स क्या हैं, दीज आर मैक्रोमोलिक्यूल्स विच हैव बिल्डिंग ब्लॉक एज अमाइनो एसिड्स। ठीक है जी, बिल्डिंग ब्लॉक इनके कौन से हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, जो कि आपके पास आर्जीन, लाइसिन, ग्लाइसिन वगैरह वगैरह। ठीक है जी, इनका फंक्शन क्या है, प्रोटीन्स हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी हैं। ठीक है जी, चूंकि ये प्रोटीन्स जो हैं फंक्शनली और स्ट्रक्चरली बॉडी के लिए दोनों तरीकों से जो है वो अहम है। अगर स्ट्रक्चरली बात करें तो बॉडी की स्ट्रक्चर में जो है, बॉडी की कंपोजिशन में जो है वो प्रोटीन्स हेल्पफुल हैं। प्रोटीन्स हेल्प करते हैं किसी भी बॉडी को स्ट्रक्चर करने के लिए, बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग जो हैं वो कैरेटिनाइज्ड स्ट्रक्चर पढ़ते हैं एपिडर्मिस के अंदर, तो कैरेटिन प्रोटीन्स जो है वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है। इसी तरह ही जो है वो आपके नेल्स की प्रोटीन्स, हेयर्स की प्रोटीन्स, दीज आर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास आ जाता है फंक्शनल प्रोटीन्स कौन सी हैं। ऐसी प्रोटीन्स जो बॉडी के इंटरनल सिस्टम को रेगुलेट कर रही हैं, उनमें कौन कौन सी आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या है कि वो आपकी बॉडी में ब्लड का, शुगर का लेवल ब्लड के अंदर जो है उसको रेगुलेट कर रही है। इसी तरह हीमोग्लोबिन है, वो क्या कर रही है, ऑक्सीजन ट्रांसफर करवा रही है। ठीक है जी, इस तरह डिफरेंट प्रोटीन्स हैं जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं बॉडी के अंदर टू रेगुलेट द सिस्टम ऑफ एनी ऑर्गेनिजम्स बॉडी, तो उसको बोलते हैं फंक्शनल प्रोटीन। एंड दोज प्रोटीन्स विच मेक the body or which make the skin or which make the external parts of any organism, those kind of proteins are known as structural protein, जो structure wise जो है वो helpful है। तो proteins are molecular machines, building blocks and arms of a living cell. Their major and almost sole function is enzymatic catalysis. Catalysis क्या है, enzymatic catalysis क्या है, all enzymes are proteins in nature. जितने भी enzymes होते हैं वो proteins हैं। किसी भी रिएक्शन को मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए जो है, इन्हांस करने के लिए जो है वो इंजाइम जरूरी है। फॉर एग्जांपल आपकी स्टमक में अगर डाइजेशन की बात करें तो स्टमक में जो है वो पेप्सिन जो है वो एक इंजाइम्स हैं, वो क्या करते हैं कि किसी भी खुराक को हजम करने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह के जितने भी इंजाइम्स आ जाते हैं जो कि किसी भी रिएक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, वो आपके पास बेसिकली प्रोटीन्स है। तो रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, रिएक्शंस को रन करने के लिए, बॉडी को बनाने के लिए, बॉडी के इंटरनल फंक्शंस के लिए प्रोटीन्स आर बेसिकली रिक्वायर्ड। उसके बाद आ जाता है जी सेकंड, ये हम लोग के पास डेफिनेशन है जो मैंने ब्रीफली बता दी कि व्हाट आर प्रोटीन्स एंड व्हाई दे आर नीडेड फॉर अ बॉडी। उसके बाद आ जाता है प्रोटीन्स, व्हाट आर प्रोटीन्स एंड व्हाट आर देयर बिल्डिंग ब्लॉक्स। प्रोटीन्स जो हैं वो बेसिकली उनके बिल्डिंग ब्लॉक है अमाइनो एसिड्स के। जैसे कि डिफरेंट अमाइनो एसिड्स आपस में कंपोज होकर एक लॉन्ग चेन्स जो है वो बना रहे हैं। लॉन्ग चेन्स किस चीज़ की, प्रोटीन्स की। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है वो ग्लाइसिन है, आर्जिनिन है, हिस्टोन है। ये डिफरेंट अमाइनो एसिड्स जो हैं वो मिलकर, हिस्टिडीन जो है, ये डिफरेंट अमाइनो एसिड्स आपस में कंपोज होकर एक लॉन्ग पॉलीमर बनाते हैं एंड दैट लॉन्ग पॉलीमर रिएक्ट एज अ प्रोटीन्स। तो इंजाइम्स में भी ऐसे है और सिंपल प्रोटीन्स है। एक चीज याद रखिएगा, ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट इंजाइम्स। तो इसमें जो है वो इंजाइम्स तमाम के तमाम प्रोटीन है। अगर तमाम प्रोटीन्स हैं तो बेसिकली दीज प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है। जिस तरह किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो सेल है, इसी तरह ही प्रोटीन्स का बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो अमाइनो एसिड्स है। इसके बाद आ जाता है जी इनका अमाइनो एसिड्स का जो कंपोजिशन है, जो अरेंजमेंट है, वो कैसी है। एक लॉन्ग पॉलीमर अमाइनो एसिड्स का आपस में मिलता है जो कि आर चेन बना रहा है और उसके साथ फर्दर जो है वो साइड चेन्स अटैच होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें देख रहे हैं कि आपके पास एक अमाइनो एसिड, ये पूरा एक अमाइनो एसिड है। नेक्स्ट आ जाना है कि अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, एक सेंट्रल कार्बन है, इस वाले कार्बन को हम कायरल कार्बन कहते हैं। अमाइनो एसिड की सेंट्रल कार्बन को कायरल। व्हाई दिस कार्बन इज नोन एज कायरल कार्बन? दिस इज नोन एज कायरल कार्बन बिकॉज इट इज अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। तो ये बेसिकली 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच होती है। फर्स्ट सेंट्रल कार्बन इज अटैच टू 1 कार्बोक्सिल ग्रुप।
फर्स्ट सेंट्रल कार्बन इज अटैच टू अमाइनो ग्रुप एंड हियर इज एन अदर चेन। तो इस तरह के डिफरेंट 4 अमाइनो एसिड जो हैं और इसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर जो कि इसी के साथ अटैच करवा दिया गया है। तो इसकी वैलेंसी यानी कि 4 वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं। वन इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वन इज कार्बोक्सिल ग्रुप, वन इज अमाइनो ग्रुप एंड वन इधर साइड चेन। और ये जो साइड चेन है ये इसको डिफर करती है कि अमाइनो एसिड आइदर आर्जिनिन है, लाइसिन है, ग्लाइसिन है, कौन सा अमाइनो एसिड है, ठीक है, ग्लूटामेट वगैरह वगैरह कोई भी। तो ये साइड चेन बेसिकली इनको डिफरेंशिएट करती है एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड में। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो कोर या बैकबोन या मेन चेन जो है ये बिल्कुल सेम है सब प्रोटीन्स के अंदर, बट डिफरेंट इज हियर, डिफरेंस इज ऑफ आर चेन। तो आर चेन जो है ये डिफर करती है। ये आर चेन बेसिकली बता रही होती है कि कौन सा अमाइनो एसिड है। तो R1 से RM तक ये मतलब चेन जो है ये आपके पास जो है वो प्रोपगेट कर रही होती है और उसके बाद एक लॉन्ग पॉलीमर जो है ये प्रोटीन्स बनाता है ऑन द बेस ऑफ डिफरेंट अमाइनो एसिड विच आर कंपोज टुगेदर। डिफरेंट अमाइनो एसिड डिफरेंटली जो है वो अटैच होते हैं और एक लॉन्ग चेन पॉलीमर बनाते हैं अमाइनो एसिड का, जिसको हम प्रोटीन्स बोलते हैं। तो ये आपके पास प्रोटीन्स का एक इंट्रोडक्शन हो गया कि प्रोटीन्स जो हैं वो बायोमोलिक्यूल है एंड बायोमोलिक्यूल as well as macromolecule. Why they are macromolecule? Because they are required in larger amount for the body and they are essential part for any organism to perform its cellular activities. उसके लिए जो है वो प्रोटीन essentially है either structurally or functionally. Second number पर they have building block amino acids. तो amino acid एक long chain बनाते हैं which long chain is known as polymer. Polymer of amino acid made proteins. उसके बाद जी इनमें amino acid same होते हैं but the difference is of R chain. R chain की वजह से amino एसिड डिफरेंटली अरेंज्ड होते हैं और डिफरेंटली अमाइनो एसिड्स कंपोज होकर एक डिफरेंट प्रोटीन्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास हीमोग्लोबिन आ जाती है, हिस्टोन प्रोटीन्स हैं और आपके पास जो है वो इंसुलिन वगैरह वगैरह इस तरह के डिफरेंट प्रोटीन्स आपस में मिलकर जो है अमाइनो एसिड मिलकर डिफरेंट प्रोटीन्स बना रहे हैं। उसके बाद फर्दर आ जाता है जी आपके पास ये प्रोटीन्स का ही नेक्स्ट पार्ट है कि प्रोटीन्स जो हैं वो अगर अमाइनो एसिड्स उनको मिलकर बना रहे हैं तो कितने अमाइनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन्स को बना रहे हैं। देयर आर बेसिकली 20 अमाइनो एसिड्स, ठीक है जी। 20 अमाइनो एसिड्स कितनी प्रोटीन्स बना रहे हैं? 100 और मिलियंस ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो बेसिकली 20 अमाइनो एसिड हजारों करोड़ों की तादाद में प्रोटीन्स जो है वो डिवेल्प करवा रही हैं बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट अरेंजमेंट। अब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ किस बॉन्ड के थ्रू जो है वो अटैच होता है? हमने जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा वन शुगर मॉलिक्यूल और वन शुगर यूनिट इज अटैच टू अनदर शुगर यूनिट बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसके अंदर कौन सा बॉन्ड है? देयर इज अ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन टू अमाइनो एसिड। तो ये चीज याद रखनी है, प्रोटीन्स के अंदर अमाइनो एसिड जब अटैच होकर एक लॉन्ग पॉलीमर बनाते हैं तो देयर इज अ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन टू अमाइनो एसिड्स। उसके बाद जी ये आ गया प्रोटीन शेप इज डिटरमिन्ड बाय द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। डेफिनेटली प्रोटीन की शेप जो है आइदर प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शनरी है, क्वाटरनरी है, कौन सी स्ट्रक्चर है वो बेसिकली अमाइनो एसिड बता रहे हैं। किस तरह अमाइनो एसिड बता रहे हैं इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं। फॉर एग्जांपल अगर अमाइनो एसिड्स एक लॉन्ग चेन बना रहे हैं और वो सिंपल फॉर्म में है और कोई भी चेन जो है वो आपस में सर्कुलर फॉर्म में जो है वो एक दूसरे के गिर्द रैप राउंड नहीं हो रही, तो इट मीन्स दिस इज सिंपल लॉन्ग चेन और प्राइमरी प्रोटीन्स, ठीक है। वो आगे हमने क्लासिफिकेशन पढ़नी है ऑन द बेस ऑफ अरेंजमेंट और ऑन द बेस ऑफ देयर सर्कुलेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो ये प्रोटीन्स की शेप जो है ये भी अमाइनो एसिड्स डिटरमिन करते हैं। प्रोटीन्स का बिल्डिंग ब्लॉक अमाइनो एसिड्स हैं। प्रोटीन्स कौन सी होगी इसके लिए अमाइनो एसिड्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। ये आपके पास प्रोटीन्स के जो हैं वो इंट्रोडक्शन में आ गया। व्हाट आर प्रोटीन्स, व्हाई दे आर नीडेड, व्हाट आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ देम, विच थिंग इज रिस्पॉन्सिबल टू डिटरमिन द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स। तो ये सारे की पॉइंट जो हैं ये प्रोटीन्स के इंट्रो में आ गए। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी आपके पास प्रोटीन्स जो हैं उनकी टाइप्स कितनी हैं, ठीक है जी। प्रोटीन्स ये बेसिक टाइप्स हैं। एक हमने टाइप्स पढ़नी है ऑन द बेस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स, एक हमने टाइप पढ़नी है ऑन द बेस ऑफ फंक्शंस। तो ये बेसिकली ऑन द बेस ऑफ फंक्शन जो है या कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं बॉडी के अंदर प्रोटीन्स, तो उसकी बेस पर मैंने ये 3 टाइप्स आपके सामने रखी हैं। इसके अलावा ऑन द बेस ऑफ देयर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स वो हमारे पास 4 प्रोटीन है जिनमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी आ जाती हैं। ये ऑन द बेस ऑफ देयर फंक्शन है, ठीक है जी। यहाँ पे लिखा गया जी अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशन एंड जनरल स्ट्रक्चर प्रोटीन्स कैन बी रफली
ठीक है जी। जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स को हमने रफली जो है वो 2 में डिवाइड किया था, इसी तरह ही हम प्रोटीन्स को जो है वो 3 में डिवाइड कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले आपके पास आ जाती हैं जी फिब्रस प्रोटीन्स। व्हाट आर फिब्रस प्रोटीन्स? ठीक है जी। अब 2 तरह की प्रोटीन्स होती हैं, एक वो प्रोटीन्स जो कि रेगुलर फॉर्म में होती हैं, एक वो प्रोटीन्स जो इर्रेगुलर फॉर्म में होती हैं। इर्रेगुलर फॉर्म का मतलब होता है कि वो आपस में बिल्कुल क्वाटरनरी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करवा रही होती हैं। एक गुच्छा जो है अमाइनो एसिड्स का या लॉन्ग पॉलीमर का वो एक दूसरे के गिर्द जो है वो रैप हो जाता है। Those kind of proteins are basically irregular proteins और fibrous proteins are basically in a chain form। ठीक है जी। और इसमें एक और चीज भी आ जाती है कि आपके पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो हैं इनके अंदर जो है वो बेसिकली क्वाटरनरी, मोस्टली क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पाई जाती है। मींस ये ज्यादा जो है वो इरेगुलर फॉर्म में पाई जाती हैं। प्रोटीन फिब्रस की अगर बात करें तो ये बेसिकली जो है वो सिंपल फॉर्म में पाई जाती हैं। दे आर मोर रेगुलर इन फॉर्म एज कंपेयर टू ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ठीक है जी। उसके बाद मेम्ब्रेनियस प्रोटीन्स कुछ आ जाती हैं। वो कौन सी प्रोटीन है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल की मेम्ब्रेन को डेवलप करवा रही हैं और सेल की मेम्ब्रेन को कंपोज करवा रही हैं। फॉर एग्जांपल जो है वो हम लोगों ने मॉडल पढ़ा हुआ है, एक के मेम्ब्रेन जो है सेल मेम्ब्रेन, उसकी स्ट्रक्चर को डेवलप कौन सी चीज करवा रही है। तो हमने पढ़ा था कि प्रोटीन्स और लिपिड्स की वो बाइलेयर और सैंडविच वाला मॉडल जो है उसमें पढ़ा था। तो बेसिकली प्रोटीन्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन द कंपोजिशन ऑफ एनी मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन की कंपोजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है जी। मेम्ब्रेन की थिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और फिर इसके अलावा जो है these proteins are responsible either to allow different molecules to pass through that membrane। जैसे कि हम जो है वो परमिएबल और पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन का पढ़ते हैं। तो इस मेम्ब्रेनियस प्रोटीन्स के अंदर जो है यही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एंट्री और फॉर टू अवॉइड द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एंट्री इनटू द सेल। तो इसमें ये वाली प्रोटीन आ जाती हैं। कुछ क्रिस्टलाइन प्रोटीन है, फिब्रस प्रोटीन है, नॉन क्रिस्टलाइन प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, कुछ रेगुलर फॉर्म में है फिब्रस प्रोटीन है, कुछ इरेगुलर फॉर्म में है दैट आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। कुछ जो हैं वो आपके पास सिंपलर हैं दैट आर फिब्रस प्रोटीन, कुछ ग्लोबुलर हैं दैट आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में मोस्टली पाई जा रही हैं। तो ये बेसिक जो है वो टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेस ऑफ देयर फंक्शंस एंड ऑन द बेस ऑफ देयर अरेंजमेंट और सिंप्लिसिटी और कम्प्लेक्सिटी की बेस पर जो है वो प्रोटीन्स को डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है जी। एक और चीज आ जाती है कि फिब्रस प्रोटीन्स में आपके पास जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल टू अरेंज डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। ठीक है जी। हाईली रेगुलर, जैसे मैंने पहले बता दिया है कि दीज आर रेगुलर प्रोटीन्स, हाईली रेगुलर होती हैं एज कम्पेयर टू ग्लोबुलर प्रोटीन और इंटरेक्शंस के थ्रू जो है वो वेरियस चेन्स जो है वो आपस में अरेंज्ड हुई होती हैं। दीज आर नोन एज फिब्रस प्रोटीन एंड दीज वेल आर नोन एज ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ठीक है जी। मैं इनको जो है वो भी ब्रीफली डिस्क्राइब कर रही हूँ। बेटा नेक्स्ट आ जाना है फिब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। इनका 3D मॉडल आपके सामने रखूंगी। 3D मॉडल से आपको कंप्लीटली श्योर हो जाएगा कि हाउ ग्लोबुलर प्रोटीन्स लुक लाइक एंड हाउ फिब्रस प्रोटीन्स लुक लाइक। तो ये आप लोगों के पास जब 3D मॉडल आएगा तो उसमें पता चल जाएगा कि ये इरेगुलर किस तरह है और ये रेगुलर किस तरह है। ये बेसिक है कि ऑन द बेस ऑफ देयर फंक्शन, ऑन द बेस ऑफ सिंप्लिसिटी और कम्प्लेक्सिटी प्रोटीन्स को 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी इनका बिल्डिंग ब्लॉक अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड जो है वो हम लोगों ने फर्दर आगे डिटेल में अमाइनो एसिड्स की टाइप्स, अमाइनो एसिड टाइप्स ऑन द बेस ऑफ विच फैक्टर, उसको भी हमने डिटेल में पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे आ जाता है कि बिल्डिंग ब्लॉक कौन सा है अमाइनो एसिड प्रोटीन्स का, तो वो बेसिकली अमाइनो एसिड्स है। मैंने जैसा कि बता दिया कि अमाइनो एसिड जो हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल 4 ग्रुप है। ठीक है। जैसे इस डायग्राम में शो है, एक सेंट्रल कार्बन, दैट सेंट्रल कार्बन इज अटैच्ड टू वन कार्बोक्सिल ग्रुप, दिस वन इज C double bond active। उसके बाद दिस सेंट्रल कार्बन इज अटैच्ड टू वन अमाइनो ग्रुप NH3। this central carbon is attached to one hydrogen group, this is H group। one carbon group is attached to R group which is responsible to differentiate one amino acid from another amino acid। तो एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड से डिफरेंट करने के लिए this R group is responsible and this carbon which is attached to 4 different groups। For example, on the one side is amino group, on one side R group, H group and then carboxyl group। That's why this central carbon is known as chiral carbon। ठीक हो गया जी। इसको बोलते हैं हम कायरल कार्बन। तो दिस इज अ बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन्स। तो दीज आर अमाइनो एसिड्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ नेचुरली ऑकरिंग प्रोटीन्स। दे आल कंसिस्ट ऑफ अमाइनो ग्रुप, जैसे मैंने बता दिया, दे आल कंसिस्ट ऑफ अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलेट ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, दिस वन
हाइड्रोजन एटम, दिस वन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, आर ग्रुप, साइड चेन जिसको बोलते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू डिफरेंशिएट डिफरेंट अमाइनो एसिड, सेंट्रल कार्बन एटम, अच्छा जी इसको कायरल कार्बन भी कहते हैं, सेंट्रल कार्बन भी कहते हैं, अल्फा कार्बन भी कहते हैं, देयर आर डिफरेंट नेम्स फॉर दिस सेंट्रल कार्बन और कॉमन कार्बन। अच्छा जी उसके बाद इससे पहले मैंने बता दिया कि देयर आर 20 अमाइनो एसिड विच आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक डिफरेंट प्रोटीन। तो यहाँ पे जो है वो आपके पास 20 अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं। उनमें आपके पास जो है वो आगे हम लोगों ने पढ़ना है, आइदर जो है एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एलिफेटिक है, वो कौन कौन से अमाइनो एसिड्स है साइड चेन्स की बेस पर। तो साइड चेन्स की बेस पर हमने इनको डिफरेंशिएट किया है डिफरेंट क्लासेस में। तो दिस इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन विच इज अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने रखा है कि अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन कौन से ग्रुप जो है वो सेंट्रल कार्बन के साथ अटैच है, व्हाट दे आर नेम्ड, हाउ दे आर नेम्ड एंड व्हाई दिस कार्बन इज नोन एज कायरल कार्बन। दिस थिंग कायरल कार्बन की बेस पर इसको कहते हैं कायरलिटी ऑफ अ कार्बन। तो कायरलिटी ऑफ कार्बन मींस व्हेन देयर आर डिफरेंट फोर ग्रुप्स आर अटैच्ड टू सेम कॉमन कार्बन, देन दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज कायरलिटी ऑफ एनी कार्बन। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं जी क्लासिफिकेशन, प्रोटीन्स को क्लासिफाई कर रहे हैं।